नमस्कार जी, कैसे हैं आप। मैं अंकित हूं और YouTube पे मेरी वीडियोस आपको अंकित गौर के नाम से मिलेंगी। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बहन भाइयों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। ये वीडियो 150 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है, जिसमें मैंने टोटली नेचुरली जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल आप लोगों को दूंगा। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 60 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन था। अब ये इतने दिन 150 दिन होने के बाद मैं तकरीबन 150 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन है, कम ही है, 150 से ऊपर नहीं है। मैं शुरुआत दिन की किस तरीके से करता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद जो भी मेरी दिनचर्या शुरू होती है उस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं थोड़ी वॉकिंग करके आता हूँ, घूमने जाता हूँ। उसके बाद आने के बाद मैं वर्जिश करता हूँ। वर्जिश में मैं पुशअप्स करता हूँ फ़िलहाल, जिसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 तक जाता हूँ। इस तरीके से मैं पुशअप लगाता हूँ। उसके बाद मैं 19 पुशअप करने के बाद वापस 19 18 17 16 15 14 13 12 इस तरीके से वापस आता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप लोगों को इस तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। यदि आप नए हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही आपको 19 तक जंप लगानी है। 10 तक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 इस तरीके से फिर वापस आइए। और आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि धीरे 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 आपका शरीर जो है आपका साथ देने लगा और आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होने लगी है। इसके अलावा अपनी लेग्स की एक्सरसाइजेस, जो आपकी नॉर्मल लेग्स एक्सरसाइजेस हैं, वो आपको करनी है। जैसे नॉर्मल जो आपके सिटअप्स होते हैं, ऐसे ये आपके इतना, ये आपकी लेग्स की एक्सरसाइज है, ये आपको लगातार करनी है। ये भी इसी तरीके से धीरे 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 धीरे, क्योंकि देखिए जब तक आपकी लेग्स में जोर नहीं है तब तक आपके पुशअप्स में जोर नहीं आएगा। आपको पुशअप करते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपकी जो कोर मसल्स हैं, ये कोर मसल्स हैं आपकी, ये इसके अंदर यूज़ होनी चाहिए। पुशअप्स में आपका शरीर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपको पुशअप नंबर नहीं बढ़ाना है। पुशअप के नंबर बढ़ाने में आप लोगों को ये प्राइड महसूस नहीं करनी है। यदि आप 5 पुशअप भी लगा सकते हैं और आपने उन 5 पुशअप्स को भी पूर्ण तरीके से लगाया है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपने 5 पुशअप भी लगाए हैं, तो वो भी आपके शरीर में बहुत अच्छा इफेक्ट करेंगे। जल्दी करके अगर आप पुशअप लगा रहे हैं तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब रही बात जो मैंने आपको सिटअप्स बताए हैं, ये इस तरीके से कैसे भी, ये नॉर्मल सिटअप्स आपको लगाने हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हैं स्क्वाट्स की तरह, क्योंकि ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर वापस आइए। इस तरीके से अल्टरनेटिव डेज में आप इसको कर सकते हैं। जैसे आज मंडे है तो आप मंडे को चेस्ट कीजिए, ट्यूसडे को लेग्स कीजिए, वेडनेसडे को फिर चेस्ट कीजिए, थर्सडे को फिर लेग्स कीजिए और संडे की छुट्टी रखिए। अगर आपको नहीं इस तरीके से करना है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हुई बात कि खाना किस तरीके से है, प्रोटीन इंटेक्स किस तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से, और उन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज भी है। बहुत जानकार लोग हैं यूट्यूब पे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे खाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ भाई, ठीक है ना। मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं अपना जो भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करने के बाद, मैं अभी 20-25 दिन से एक प्रोटीन पाउडर ले रहा हूँ। काफ़ी सस्ता प्रोटीन पाउडर है, 1 किलो शायद वो 900 रुपये का आता है, 900 या 1000 रुपये का वो है। रॉ फॉर्म है, कोई भी उसमें मिक्सिंग वगैरह नहीं है। मिक्सिंग लेता तो वो महंगा पड़ता मुझे, वो मैं ले रहा हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज करते ही 1 गिलास मैं पानी में इसको मिक्स करके पी लेता हूँ। उसके बाद जब मैं नाश्ता करता हूँ तो मैं स्प्राउट दाल खाता हूँ, 200 ग्राम स्प्राउट दाल। सुबह में खाली पेट जो है बादाम ज़रूर खाता हूँ, 15 से 20 गिरी बादाम की मेरी सुबह उठते ही होती हैं। एक्सरसाइज के बाद मेरा प्रोटीन होता है। उसके बाद जब मैं नाश्ता करता हूँ तो मैं स्प्राउट दाल खाता हूँ, उसमें प्लस जो रोटी सब्ज़ी कुछ भी जो हमारे मध्यवर्गीय परिवार में मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो इंडिया की, इसमें जो जिस प्रकार का भी नाश्ता हमारे सबके घरों में तकरीबन एक जैसा बनता है तो वो मैं खाता हूँ। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पराठे वगैरह ना खाएं, क्योंकि अगर आप पराठे खाते हैं तो फिर वो है कि आप फैट आपका जो
बॉडी का बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हाँ आप पराठे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा वॉकिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा रनिंग करनी पड़ेगी। आप आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। देखो यार, सबसे एक आसान बात मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी आपकी एक बार मिलती है, इसमें कितनी डाइटिंग करोगे, कितने जो फूड साइकिल्स बदलोगे, कितनी कीटो की डाइट पे रहोगे, क्या रहोगे, इतना सब कुछ, इतना स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा है। आप आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं दोपहर में दही लेता हूँ। मैं 250 ग्राम से 300 ml, 250 से 300 ml यानी 1 गिलास दही पूरी मैं पी जाता हूँ भाई। उसके बाद मैं जो मेरा रात का खाना है वो मैं सूर्यास्त होने से पहले कर लेता हूँ, यानी कि मैं 5 साढ़े 5 बजे अपने रात का खाना खा लेता हूँ। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं इस तरीके से क्यों मैं खाता हूँ। मैं एक सनातनी संस्कृति को फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरीके से हमारे पूर्वज जिया करते थे उस तरीके से। मैं शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू छुड़वाने पे वीडियो बनाता हूँ, और मैं एक लाइफस्टाइल चेंज कराने के लिए आप लोगों के लिए ये एक मेरी छोटी सी पहल है, राजीव दीक्षित जी के आशीर्वाद से। इसके बाद लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर आप खाना भी चाहते हैं ना तो आप खूब खा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जठर अग्नि होती है, हमारे शरीर की जो आग होती है, वो सूर्यास्त से पहले बहुत तेज़ होती है, और सुबह सुबह उठने के 4 घंटे तक वो बहुत सबसे तेज़ होती है। तो आप काफ़ी सारा खाना खा सकते हैं, शरीर आराम से डाइजेस्ट कर जाएगा। उसके बाद जब शाम होती है तो रात को मैं सोने से पहले 1 गिलास दूध पीता हूँ। इस तरीके से मेरी दिनचर्या खाने की हो गई। एक्सरसाइज की मैंने बता दी, खाने की बता दी, अब सोने की बता देता हूँ। सोना है मेरा 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, तो 7 घंटे की मेरी नींद हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोना और खाना है। एक्सरसाइज तो आप चाहे सारा दिन कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है और अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो फिर आपको इस चीज़ में लाभ कम मिलेगा भाई। और इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं भाई, कि आप ये कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, ये जो जितना भी गंद कबाड़ है इसको मत खाइए। फिर क्या होगा, ये आपके यहाँ पे टायर बन के नज़र आएगा, क्योंकि वो उतरने में बहुत समय लग जाता है। तो मैं आशा करूँगा कि एक भाई की तरह आप इस वीडियो से प्रोत्साहन लेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, आप भी मेरे साथ इस जर्नी में शामिल होंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपके परिवार में कोई भी शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू से परेशान है, इस दानव के जकड़ में है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखिए। सल्फ़र 200 के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, अदरक, नींबू, काला नमक के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए भाई, बहुत सारा प्यार आप सबको। जय हिंद, वंदे मातरम।